press the bell icon. Never miss an update from Student Capri. Hi, welcome to Student Capri. This is Ashika, and in this video, I'm going to talk about the complete counseling process of MBA CET counseling. आपका CET का रिजल्ट आ चुका है, जिसको आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है. नाउ स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बट बिफोर दैट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा अगर आप अपनी ड्रीम MBA या फिर MMS कॉलेजेस के अंदर इनरोल करना चाहते हैं. भले वो जमनालाल बजाज हो जाए, सिडनम हो जाए, या फिर वेलिंगकर की बात करें, पुम्बा की बात करें, या फिर किसी और कॉलेज की बात करें. तो सबसे पहले कि लास्ट ईयर ये जो काउंसलिंग है वो जून के एंड में स्टार्ट हुई थी, बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड अभी जुलाई को भी 2 वीक हो चुके हैं, जुलाई में भी 2 वीक हो चुके हैं, उसके बाद भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है. बट अप्रोक्सीमेटली ये जो काउंसलिंग है वो जुलाई के एंड में, अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी. इसमें सबसे पहले आपको इनकी जो साइट है mahaCET.org, वहाँ पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अगर आप इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आप सारे एंट्रेंस के बेसिस पे कर सकते हैं, भले वो हम कैट की बात करें, GMAT की बात करें, CMAT की बात करें, मैट की बात करें, या फिर आत्मा की बात करें, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो अगर आप किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी के. और अगर आप ST SC OBC हैं तो 800 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे. और अगर आप NRI सीट पे आ रहे हैं तो आपको 5000 रुपीज पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के. अगर आपने CET दिया है तो उस पर तो ऑलरेडी कोई आपको सिर्फ जाके लॉग इन और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अब उसके बाद आपको सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं. आपका 10th का, आपका 12th का, आपका ग्रेजुएशन का, आपका CET का स्कोर कार्ड, या फिर अगर आपने CET नहीं दिया है तो जो मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम ऊपर बताए थे, कैट, GMAT, CMAT, मैट, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड आपको लगाना पड़ता है. आपको आधार कार्ड, TC, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं. अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अभी तो हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम्स ही नहीं हुए, तो ये जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है. तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिनके अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए या रिजल्ट नहीं आए, उनको टाइम दिया जाएगा वो चीज़ को अपलोड करने का. अब उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है फेलिसिटेशन सेंटर जाके, जिसको आप FC कहते हैं. इनकी साइट पे फेलिसिटेशन सेंटर्स की लिस्ट दी होती है जहाँ पे जाके आप इनको वेरीफाई कराते हो. माइट भी इसमें कुछ चेंजेस ड्यू टू कोविड हो सकते हैं, और उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलना है, बिकॉज आई विल बी कवरिंग एवरी सिंगल थिंग एज पर द नोटिफिकेशन विल कम इनटू देयर साइट की काउंसलिंग प्रोसेस में क्या सारे चेंजेस हुए हैं. सो जब आप ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हो, सारा प्रोसेस हो जाता है. ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में 2 महीने का टाइम लगता है, जो हम अगर हर साल की बात करें. उसके बाद एक पहली मेरिट लिस्ट निकलती है कैटेगरी वाइज की, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और उसके बाद जिन लोगों को उसमें करेक्शन कराना पड़ता है, कोई चीज़ गलत होती है, तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है. तो ये जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, दैट मीन्स उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसमें कैप फर्स्ट राउंड होता है. अब कैप फर्स्ट राउंड में आप क्या करते हो, मिनिमम 1 कॉलेज आप डाल सकते हो, मैक्सिमम 300 कॉलेजेस आप डाल सकते हो. तो आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस चल जाएंगे, और उसके बाद जो है जब आप चॉइस फिलिंग कर लेते हो, सबमिट कर देते हो, तो फिर एक डेट डिसाइडेड रहती है जब अलॉटमेंट आता है. अगर आपको आपके ड्रीम कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गया तो आप जाके वहाँ सीट ले सकते हो. अगर आपको वो नहीं मिला तो फिर आप कैप 2 राउंड के लिए भी पार्टिसिपेट करते हो. फिर कैप 2 राउंड में भी आपको सेम चॉइस फिलिंग करनी है, और उस बेसिस पे अलॉटमेंट होता है. अगर आप चाहो तो आपकी कैप 2 राउंड तक आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो आपके पास रिजर्व रहती है. अगर आपको सेकंड राउंड में भी आपकी पसंद की सीट नहीं मिलती तो यू कैन गो विद योर फर्स्ट ऑप्शन. अदरवाइज उसके बाद फिर इनका कैप 3 राउंड भी होता है, और उस बेसिस पे भी काउंसलिंग होती है. और इसमें भी इंस्टीट्यूट लेवल सीट कई सारे कॉलेजेस में है, जिसपे मैंने आपको लिस्ट बताई थी. भले वो हम वेलिंगकर की बात करें, SIES की बात करें, MET की बात करें, या फिर हम इंदिरा की बात करें, इन सभी कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट लेवल सीट भी होती है. 10 to कुछ कॉलेजेस में 20% है, कुछ कॉलेज में 10% है. वो कोटा होता है जिसको कॉलेज अपने लेवल पे भी भर सकता है, और इसमें बहुत सारी हिडन चीज़ें भी रहती हैं जो आप कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हो, बट समझदार को इशारा काफ़ी. तो ये सारी प्रोसेस रहती है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाते हो. अब ये वीडियो कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या इस साल MBA के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही टाइम है
गोइंग फॉर योर MBA। अब ऐसा आप पूछोगे क्यों, बहुत सही टाइम है, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द टॉपिक हो गया कि हम बात कर रहे थे CT काउंसलिंग की, बट यहाँ हम बात करें क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं फेयर है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एडमिशन इनटू MBA कॉलेजेस। अगेन, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट लेवल सीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, नीचे नंबर पे जाके आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब वो डर इसलिए है कि क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी या फिर क्या सिचुएशन रहेगी, कब से क्लासेस लगेंगी, ऑफलाइन लगेंगी भी या नहीं लगेंगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो, कुछ मंथ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 महीने CT की तो काउंसलिंग ही डिले हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो उनकी क्लासेस ऑफलाइन ही लगेंगी। बट अगर लगती भी हैं तो इट विल बी लाइक फॉर 2-3 मंथ्स क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, बिकॉज हर साल ऑलमोस्ट 30-40 लाख बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेता है, और इंडिया के पास अभी ऑनलाइन एजुकेशन में उतना स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ नहीं है। सो कुछ टाइम के लिए लुकिंग एट द सिचुएशन क्लासेस ऑनलाइन रह सकती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि पूरे साल भर ही क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी। अब दूसरी चीज़ कि इस साल कंपटीशन कम है क्योंकि कम स्टूडेंट्स इनरोल करने वाले हैं किसी भी कॉलेज में। जब ये कोविड सिचुएशन सही हो जाएगी, आप 1 साल मान सकते हैं, 1.5 साल मान सकते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम कई सारी कंपनीज ने बहुत बुरी तरह से फायरिंग की है। लेट्स से मेरी कंपनी है और मैंने 100 लोगों को निकाला है, व्हेन थिंग्स विल गेट नॉर्मल आई विल बी एटलीस्ट नीडिंग 10 लोग, और वो 10 लोग की हायरिंग के लिए यू विल बी नीडिंग मैन पावर, यू विल गो टू कॉलेजेस, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे कंपटीशन कम होगा बिकॉज कम स्टूडेंट्स होंगे। वैसे अगर आप नेक्स्ट ईयर देखोगे तो देयर विल बी मोर कंपटीशन। जिनकी जॉब गई है दे विल आल्सो अपेयर फॉर MBA, आप 10% मान सकते हैं या फिर उससे कम मान सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो अब्रॉड जाते थे, दे विल आल्सो प्लान फॉर देयर MBA नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा जो इस साल के बच्चे हैं जो डर रहे हैं वो भी नेक्स्ट ईयर जाएंगे, और जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो तो होंगे ही होंगे। So it will be very difficult to get into a good college. So this is the right time. You just have to work that how much skills you can gain during these 2 years, because there are like less jobs in market in current situation. So this was a video on complete MBA CT counseling. कोई क्वेश्चन बचा है, आप चाहते हो मैं किसी और सेगमेंट को कवर करूं, तो let me know in the comment section. I'll be more than happy to make a video on that. And apart from it, to watch videos on your favorite colleges, courses and exams, stay tuned with Student Kabri. उसके साथ ही साथ मेरा एक स्पेशल चैनल है कॉल्ड MBA विद अर्शी खान, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ, आपको यहाँ पे तो वीडियोस मिल ही रही हैं, पर उस चैनल पे आपको सिर्फ MBA से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।